नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। तो देखिए, मेरे कुछ दोस्त हैं, क्योंकि मैं भी इसी बिज़नेस में हूँ, IT हार्डवेयर के मैं भी बिज़नेस में हूँ। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, और शायद मुझे ऐसे लगता है कि पूरे इंडिया में एक गिरोह ऐसा है, एक नहीं ऐसे हज़ारों गिरोह होंगे जो कि एक तो पहले से ही व्यापारी लोग जो है वो पहले से ही कर्जे में है, बहुत सारे लोग लॉस में है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें फंसा रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये फ्रॉड है कैसा, और इसे जो वो फ्रॉड करने वाले हैं वो करते कैसे हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले यूँ समझ लो कि आप एक व्यापारी हो। ठीक है, आपका एक दुकान है जहाँ पे आप अपना माल बेचते हो, उसका रिपेयरिंग करते हो, जो भी है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे लोगों के साथ आता है। वो हमारे लोकल एरिया के साथ भी आता है। उसके बाद हमारा स्टेट लेवल, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बिजनेस करते हो। अगर आपका स्टेट लेवल तक काम चल रहा है तो वहाँ पर भी आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप आपके स्टेट के बाहर भी बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपके ताल्लुकात बन जाते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं, वहाँ पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं, वहाँ पे डीलर्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो बनाए हुए होते हैं वहाँ पे। हर एक व्यापारी के कॉन्टैक्ट्स में ये ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब फ्रॉड कैसे होता है कि आपको एक अननोन मैसेज मतलब क्या कि आपको वो पर्सनल मैसेज आएगा। आपको कभी भी वो मैसेज व्हाट्सअप, अगर आपका वो जो ग्रुप है जहाँ पे सब जेन्युइन डीलर्स है, वहाँ पे आपको मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, होता क्या है कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स नंबर्स है वो एक तो जस्ट डायल हो गया या फिर ऑनलाइन आपका वेबसाइट हो गया, तो वहाँ से वो नंबर कलेक्शन वो करते हैं और आपको पर्सनल मैसेज डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप क्या बिजनेस करते हो, क्योंकि उनके पास आपकी सारी जानकारी होती है। ठीक है, तभी वो आपको पर्सनल मैसेज करते हैं और आपको मैसेज में वो ऐसे चीज़ें भेजते हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो। ठीक है, और जैसे ही आप अट्रैक्ट हो गए तो समझ लो कि आप अभी फंसने वाले हो। ठीक है, आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो एक दोस्त था उसका एक कंप्यूटर शॉप था। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसका बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो इन्वॉल्व था, और वहाँ पे वो उसका जो बिजनेस है वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही होता रहता है। ठीक है, तो एक दिन उसे पर्सनल मैसेज आया कि ऐसे ऐसे लैपटॉप है जो कि मार्केट वैल्यू उसकी 25,000 है, और वो आपको 20,000 से लेके 22,000 में ही आपको वो दे रहा है। ठीक है, तो आप भी देखो, ये तो ह्यूमन नेचर ही होता है, लालच। कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन वो समझता नहीं, व्यापारी समझता नहीं, कभी कभी ऐसे कुछ व्यापारी समझते नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है फिर कि आप उससे बोलते हैं आपका शॉप कहाँ है, कहाँ पे आपका ऑफिस है। वो भी आपको एक तो देखो, एक तो व्हाट्सएप पे सब आपका कंजर्वेशन चल रहा है, वो आपको बोलता है कि हाँ ये इसी लोकेशन पे हमारा शॉप है, आप बिंदास आइए। अभी प्रॉब्लम कैसा है कि एक तो लॉकडाउन है, वो कोशिश करता है कि जितने से ज़्यादा आपका भरोसा जीते। ठीक है, वो भी सिर्फ वर्चुअली। ठीक है, क्योंकि आप तो वहाँ पे जाएंगे नहीं, तुरंत देखेंगे नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो इसी लॉकडाउन का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं और आपको फेक मैसेज भी भेज रहे हैं और आपको बता रहे, आपको लालच भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, आप लालच में आ जाते हो और आप एक गलती यही कर देते हो कि उसको जो पेमेंट है आप गूगल पे थ्रू या फ़ोन पे थ्रू आप करवा देते हैं। ठीक है, और यही गलती आपसे हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब आपका पेमेंट निकल जाता है आपके अकाउंट से, तो वो जो सामने वाला होता है वो आपका फ़ोन नहीं उठाता है,
या फिर आपका फ़ोन ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अभी तो वो उनका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अभी वो नंबर भी चेंज नहीं कर रहे, वो आपका नंबर सिर्फ ब्लॉक करेंगे, आप दूसरे नंबर से फ़ोन करेंगे, हाँ फ़ोन उठाएंगे भी और वो नंबर भी ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, आप जितने नंबर से उनको फ़ोन करेंगे वो ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि फिजिकली 99% लोग कहीं भी उनके मतलब उस लोकेशन पे जिन्होंने कहा है, जो फ्रॉड जिसने किया है उसने आपको बताया होता है जो लोकेशन, उस लोकेशन पे आप जाते नहीं हो प्रैक्टिकली। ठीक है, तो वहीं पे वो सक्सेसफुल हो जाते हैं फ्रॉड करने में। ठीक है, देखिए अगर आपको इस फ्रॉड से बचना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपको आपको मार्केट में चेक करना चाहिए कि भाई अगर ये 25,000 का लैपटॉप है तो इसके पास अगर आपको 20,000 में मिल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, या फिर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि और अगर 2-3 जगह मिल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ आपको वो उसमें मिल जाता है। अगर आपको उसी के पास अगर वो आपका लो प्राइस में मिलता है तो समझ लो आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले समझना होगा, अगर आप नॉन जीएसटी वाला मटेरियल लेते हो, जिसके मतलब जो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, तो आपको जिनाइन डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना पड़ेगा। अगर आप व्यापारी हो, डीलर हो, तो आपको जिनाइन डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना पड़ेगा और उन्हीं से माल अगर आप लेते हो तभी आपको बिल अच्छे से मिलेगा, आपको बिल का जीएसटी सेटअप मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी मैंने देखे कि कुछ डीलर्स, उनका जीएसटी नंबर भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको देखिए वो आपको जीएसटी सेटअप में आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, इसलिए जेन्युइन डीलर्स, जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या होता है, जो कि कंपनी का ऑथराइज एक पर्सन होता है जिनको एजेंसी मिली हुई होती है उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो आपको बस ये ऑनलाइन भी चेक करना है, रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट पे आपको जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पर इनका नाम है या नहीं, फिर उनको बात करनी पड़ेगी, है नहीं तो उनसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखो अब इस सिचुएशन में आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी जो है वो जीएसटी टाइम पे पेड करती है या नहीं करती है। आपको थोड़ा इंक्वायरी करना पड़ेगा मार्केट में, तभी आप, अगर आप बड़ा पेमेंट कर रहे हो थोड़ा सावधान रहिए, आप थोड़ा सा इंक्वायरी कीजिए कि ये पार्टी जो है वो जेन्युइन है या फेक है, या फिर ये हमें अटका देती है, ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है अभी के लिए, क्योंकि इसी समय बहुत सारे फ्रॉड पूरे इंडिया में हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे कि मैंने कहा मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसने क्या किया कि साइबर क्राइम जो कि वेबसाइट है cybercrime.gov.in, ठीक है, वहाँ पे जाके उसने कंप्लेंट रेज किया। लेकिन देखो अभी होता क्या है कि उनकी तरफ से अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट करते हो आपको 100% रिप्लाई मिलता है, लेकिन आपका गया हुआ पैसा आपको रिटर्न मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको वापस से सावधान करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, सामने वाले पार्टी जेन्युइन है या नहीं इसका आपको पहले इंक्वायरी कर लेना है, उसके बाद ही आपका ट्रांजैक्शन करें। मैं तो कहता हूं अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, आपको पेमेंट भेजना है, तो उसके जेन्युइन फर्म अकाउंट पे ही आप पेमेंट भेजें। आप दूसरे अकाउंट पे पेमेंट बिल्कुल नहीं भेजना है आपको। अगर आप भेज देते हो तो 100% आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये फ्रॉड जो है, ऐसा फ्रॉड जो है आपके साथ भी अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, तो फिर मैं देखूंगा कि अगर आपका फ्रॉड अगर बहुत बड़ा है तो कोशिश करूंगा मैं कि आपका जो स्टोरी है, आपका जो मतलब फ्रॉड है, मैं लोगों के पास आपका एक्सपीरियंस जो है फ्रॉड का मैं लोगों को बता सकूं, ताकि और किसी के साथ ये फ्रॉड ना हो। और अगर पॉसिबल हुआ तो फिर वो मतलब जिसने फ्रॉड किया है आपके साथ, शायद ऐसा हो भी सकता है कि अगर मैं उसका नाम डिस्क्लोज करूं तो शायद वो आपको आपका पेमेंट जो है वो लौटा दे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके फेसबुक में शेयर करें, आपके व्हाट्सएप में शेयर करें। देखिए अगर ये फ्रॉड, देखो ये फ्रॉड जो है वो आपके साथ भी हो सकता है, आपके दोस्त के साथ भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है ये फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा कमेंट में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको, तो शायद आपको पेमेंट जो है वो रिटर्न मिल जाए। तो देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।